हेलो गाइस, ये एपिसोड नंबर 2 है यार। तो अगर आप लोग इसके आगे की और सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो इसका पहले का पार्ट देख लो, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि शूशिंग और कैप्टन ली दोनों के दोनों स्कावेंजर कैंप में जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। यहाँ तक कि वो लोग रेगिस्तान से भी गुजरते हैं, लेकिन शूशिंग कैप्टन ली की गाइडलाइन के हिसाब से उनके पीछे जाते जाते वो दोनों के दोनों कैंप में पहुंच जाते हैं कि ये जगह में खाने की कमी है। और साथ ही साथ यहाँ भले ही इंसान है, लेकिन यहाँ इंसानियत तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। लोग बाग कुछ भी खाने पीने के लिए किसी का भी मर्डर कर रहे हैं, किसी का भी खून खराबा कर दे रहे हैं, लेकिन शूशिंग ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे चलते जाता है। अब यार हम लोग देखते हैं कि शूकिंग जो है एक जगह और देखता है, वहाँ तो कुछ और ही चीज़ चल रहा था, लेकिन कैप्टन ली उसे बोलते हैं कि उधर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम लोग को वहाँ स्कावेंजर के फ्री पास को तुम्हें पास करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और कैप्टन लेई बोलते हैं कि स्कावेंजर बनने के लिए उस टेस्ट में एक डीमन बुल वुल उसमें लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, लड़ नहीं पाए, तो वो बीस्ट तुम्हें मार के ख़त्म कर देगा। उसी समय हम लोग को एक बीस्ट दिखता है जो कि एक आदमी को मार के किल कर देता है, और बाकी स्कावेंजर लोग बोलते हैं कि हाँ, मार डालो उसे बस। उसके बाद हम लोग को एक लड़की दिखती है, और गाइस वो जो लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि अब लड़ाई करने की पारी उसकी है एरिना में। उसी समय गाइस हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ली और शूकिंग वहाँ पे आ जाते हैं। कैप्टन ली जो होते हैं वो काउंटर में पास जाके वो जो बंदे को बोल देते हैं कि ये लड़का भी स्कावेंजर बनना चाहता है, लेकिन वो काउंटर वाला आदमी मोटा चेंज हो गया है। पहले लेवल 1 लेवल के बीस्ट को मारते थे, लेकिन अब लेवल 2 वाले बीस्ट को मारेंगे। और साथ ही साथ वो उस लड़की को भी बुलाने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों के दोनों हो यहाँ पे, दोनों के दोनों एक ही स्टिक उठाओ, जिसका भी रेड नंबर आएगा स्टिक में होगा वही जाएगा पहले लड़ाई करने। और वो दोनों के दोनों स्टिक को उठाने भी लगते हैं, शूसिंग और वो लड़की। उसके बाद वो लड़की देखती कि उसका नंबर है अभी लड़ाई करने का, लेकिन वो डर रही होती है। ये बात शूसिंग देख के समझ लेता है, इसलिए शूसिंग चुपचाप लड़ाई के लिए अपने खुद से जाने लग जाता है। ये सब चीज़ देखने के बाद तो कैप्टन ली जो होते हैं उसके चेहरे पर इंटरेस्टिंग शब्द दिख रहा था, और वो जो और काउंटर वाला जो आदमी रहता है उसके चेहरे पे एक इविल सा स्माइल होता है। शूकिंग जैसे ही एरिना में आता है तो वहाँ पे जितने भी लोग बाग दर्शक रहते हैं सब लोग उसको बोल रहे होते हैं कि एक और बंदा आगे लड़ाई करने के लिए करके। उसी समय हम लोग देखते हैं कि गाइस कि एक फर्स्ट लेवल का जो डिमोनिक बीस्ट रहता है उसका सर कट के बाहर फेंकाया रहता है, और वहाँ पे एक बड़ा सा सांप आ जाता है एनाकोंडा जैसा, जो कि सेकेंड लेवल का रहता है, पावर लेवल। तो वहाँ पे जितने भी ऑडियंस है सब लोग बोल रहे होते हैं कि लड़का तो गया, ये पक्का मरेगा, क्योंकि सेकेंड लेवल का बीस्ट आ चुका है और फर्स्ट लेवल के बीस्ट को सर ही काट के फेंक दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि गाइस जो लड़की थी वो समझ चुकी थी कि उसकी लड़ाई की पारी थी, पर जानबूझ के शूशिंग उससे पहले गया, क्योंकि वो जानता था कि सेकेंड लेवल के बीस्ट से लड़ना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, इसलिए शूशिंग वहाँ पे लड़ाई के लिए चल दिया है। और वो शूशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी कर रही थी। अब यार बैटलफील्ड के लोगों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि डेमोनिक बीस्ट इस कमीने लड़के को खत्म कर दो। सब लोग सोच रहे थे कि डेमोनिक बीस्ट अब जीतने वाला है, लड़का तो टपकने ही वाला है करके, लेकिन शूशिंग उन लोगों की बात को इग्नोर करते हुए अपना टाइगर को निकालता है और वो बीस्ट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शूशिंग अपने टाइगर की मदद से, टाइगर वो कुनाई जैसे चीज वेपन की मदद से उसके पूरे शरीर को आधा से ज़्यादा टुकड़ा में पूरा घसीट के पूरा काट ही डालता है, और उसे कोर को निकाल लेता है और उसके शरीर के एक भाग को निकाल लेता है। ये सब चीज़ देख के एरिना में खड़े लोग तो पूरा चुप ही रह जाते हैं, पूरा सब जगह सन्नाटा छा जाता है, और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मामूली से दिखने वाला लड़का ही इस सेकेंड लेवल के इतने पावरफुल बीस्ट को हरा दिया। और सारे के सारे ऑडियंस लोग बोल रहे होते हैं कि शूटिंग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लड़का, और इससे पंगा लेना सब किसी को भी बहुत भारी पड़ सकता है। लगता है ये भी सेकेंड लेवल का ही कल्टीवेशन लेवल वाला है, तभी हरा पाया। और वहाँ पे 2 और अननोन पर्सन को हम लोग देखते हैं, जिसमें से पहला मास्टर बोलता है ये लड़का तो कोयले की खान में खीरे के बराबर है, लेकिन दूसरा मास्टर बोल देता है कि ये लड़का सच्ची में टैलेंटेड तो है, लेकिन अभी भी हीरे को और ज़्यादा तराशने की ज़रूरत है हम लोग को। और उसके बाद एक और मास्टर बोल देता है उन दोनों में से कोई एक जन कि हम लोग के सीनियर अभी मास्टर अभी तक आए नहीं है, पता नहीं वो कब आएंगे, दूसरा भी बोल देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और वो दोनों यहाँ से चल देते हैं, लेकिन वो दोनों सोचते हैं कि वो दोनों शूकिंग के ऊपर अब नज़र रखेंगे।
तो अब गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि शुकिंग जो रहता है कैप्टन ली को बोलता है कि इस बीस्ट का जो कोर है, मतलब इसके अंदर का भाग, इसे खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसे एक बार आज हम लोग रात को खा ही सकते हैं। अब यार हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ली जो होते हैं उस सांप को पकाने लग जाते हैं और शुकिंग जो रहता है अपने कमरे में कैंप में जाकर देखता है कि उसके लिए भी तो कपड़ा कैप्टन ली रखा है। उस नए कपड़े को देख के शुकिंग खुश हो जाता है। और गाइस जब शोकिंग जो रहता है उस कपड़े को पहन के आता है, कैप्टन ली बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, और दोनों के दोनों खाना खाने लग जाते हैं। शोकिंग बोलते हैं कि क्या आपको किसी का इंतज़ार है? यहाँ पे और कई लोगों के लिए खाने के लिए जगह है। उस समय कैप्टन ली बोलते हैं कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो पर्सन अब लौट के नहीं आएगा। और ऐसा बोलते ही साथ ही कैप्टन ली इमोशनल हो जाता है, लेकिन शोकिंग जो कि इतने सालों से अकेले रह रहा था, उसके अंदर इंसानी इमोशन तो कम ही हो गया था, इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। कैप्टन ली जो होते हैं शूशिंग को बताते भी हैं कि कोई भी स्कावेंजर ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट को खाने से, उन लोग के फॉर्मूलन एरिया में रहने से, वहाँ की चीज़ों को, ऑक्सीजन को लेने से भी एक किसी डिमोनिक बीस्ट या किसी राक्षस में बदल सकता है। लेकिन कैप्टन ली बोलते भी हैं कि उस डिमोनिक बीस्ट के जो दुनिया भर का जो पॉइज़न है, उस पॉइज़न की मदद से भी कोई भी स्कावेंजर कल्टीवेशन कर सकता है। शूकिंग उसकी बात को हाँ बोल देता है और गाइस शूकिंग उस एनर्जी को कल्टीवेशन करने लग जाता है और कल्टीवेशन करते करते उसका सेकेंड लेवल में ब्रेक थ्रू हो जाता है, मतलब दो टाइगर आ जाता है, मतलब सेकेंड लेवल में आ चुका रहता है। और शूकिंग देखता है कि वो एनर्जी अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो कैप्टन ली के बोलने के अनुसार वो एक दुकान में चल देता है दवाई खरीदने के लिए। शूकिंग जब जा रहा होता है तो उसे वही दोनों मास्टर दिखते हैं जो कि शूकिंग के ऊपर कभी कभी नज़र भी रखते हैं, और दोनों मास्टर लोग बोलते भी कि इस लड़के का कपड़ा बदल गया है और साथ ही साथ इसने एक ब्रेक थ्रू भी कर लिया। लेकिन शूकिंग उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जान रहा होता, इसलिए चुपचाप आके चल देता है। अब यार हम लोग को ब्लैक इस शैडो स्कोर के दो और मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम बेंशन है और दूसरे का नाम है माशी। और ये दोनों दूसरे स्कारवेंजर्स को धक्का देते हुए आगे जा रहे थे, और काउंटर में जाने के बाद दोनों के दोनों शॉपकीपर के पास जाते हैं, और शॉपकीपर कोई और नहीं, वही लड़की थी जो शूकिंग के साथ स्कावेंजर ग्रुप को ज्वाइन की थी। अब ये दोनों बोलने लग जाते हैं लड़की को गुस्से से कि तुम्हारे बेचे हुए पिल्स की क्वालिटी दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है, और उस लड़की का सर पकड़ के उसे टेबल में गिरा देते हैं। उसके बाद उस शॉप का जो रियल ओनर है बोलने लग जाते हैं कि तुम लोग को लड़ाई करना है, तुम लोग बाहर जाके लड़ाई करो। और उसी समय शूकिंग भी वहीं पे आ जाता है, और शूशिंग ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उस शॉपकीपर को बोल देता है कि मुझे 2 व्हाइट स्पीड चाहिए। तो शॉपकीपर बोलता है कि इसके हुए 20 कॉइन। तो शूशिंग उसके सारे पैसे दे देता है। उसी समय मासी और जो दूसरा बंदा रहता है उसका पार्टनर, उनमें से दोनों का इविल स्माइल करने लग जाते हैं, और मासी जो रहता है अपने ट्रैगर की मदद से शूकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, इतना जोरदार कि दीवार में पूरा फंस जाता है उसका ट्रैगर। और मासी आगे बढ़ते हुए बोल देता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने सेकेंड लेवल के डेमोनिक बीस्ट पाइथन को हराया था। अगर तुम ना यहाँ से हटे नहीं ना, और वो दवाई अगर मुझे फ्री में नहीं दिए ना, तो जैसे तुमने उस बीस्ट को काटा था वैसे मैं तुम्हें अभी यहीं पे काट दूंगा। यही सब सुन के आसपास जितने भी लोग रहते हैं सब लोग घबरा जाते हैं, और वहाँ जितने भी लोग थे सब लोग को लग रहा था कि सब लोग जानते भी थे कि शूकिंग का एटीट्यूड कैसा है। सबको लग रहा था कि शूकिंग अब मरने वाला है। उस समय मोटा आदमी भी आगे आते हुए बोलता है कि लड़के या तो तू दे उसको पिल को, या तो तू लड़ाई के लिए तैयार हो जा, मतलब मरने के लिए तैयार हो जा। और वो पीछे अपना नाइफ को निकाला भी रहता है। शूशिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसके अंदर किलिंग ऑरा निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को कुछ नहीं करता, और साथ ही साथ उस पिल को भी मेसी को दे देता है। उसके बाद मेसी एक इविल से स्माइल करते हुए उसके पास आके बोलता है कि लड़के मुझे तो लगा तू लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, मतलब तू लड़ाई करेगा, लेकिन तू तो एकदम समझदार निकला। तूने तो पिल को हम लोग को दे दिया, कल आ जाना और पिल को और देने के लिए खरीद के। और वो उसके पैर के नीचे थूकता है और उसके स्कार्फ के ऊपर अपना मुंह साफ कर लेता है, और वहाँ से जाने लग जाता है, और बोलता है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है। और शूशिंग काफ़ी कोल्ड तरीके से एकदम शांत रहता है, वहीं पे कुछ नहीं करता। और शूशिंग अपने हाथ को देखते हुए बोलता भी है कि लगता है मुझे इसका दर्द अब आज रात को सहना ही पड़ेगा फिर से। अब यार अब हम लोग मासी को देखते हैं, जिसको देखते ही पता चल रहा था कि वो क्या किया है, और वो शराब के नशे में रहता है और वो अपने कैंप में जा रहा होता है।
गाइस देखते हैं कि मासी को सुसु आने लगता है और वो सुसु करने लग जाता है। उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से शूशिंग आ जाता है, उसको पता भी नहीं रहता और शूशिंग उसे चाकू घोंप-घोंप के वहीं पे मार देता है। यहाँ तक कि वो जिंदा भी रहता है तो शूशिंग उसे घसीट देता है। हम लोग गाइस देखते हैं कि वो बड़े सेक्टर वाले जो 2 बंदे जो कि शूशिंग के ऊपर नज़र रखे रहते हैं, वो दोनों में से एक जन बोलता भी है कि ये लड़का तो अपना कपड़ा बदल लिया था ना, तो ये अपने पुराने फटे हुए पुराने कपड़े क्यों पहन लिए है? लगता है लड़का कुछ न कुछ कांड करने वाला है। उसी समय सीन शिफ्ट हो जाता है। अब यार गाइस हम लोग दूसरे स्कैवेंजर के कैंप के बाहरी के हिस्से को देखते हैं, जिसमें मासी की बॉडी के कई सारे कुत्ते लोग उसकी लाश को खा रहे होते हैं और बेंसन वहाँ पे आ जाता है, मासी का वो 3rd लेवल का कल्टीवेटर वाला दोस्त। वो देखता है कि मासी का मर चुका है और वो बेंसन बोलता भी है कि बच्चे तू सामने आ जा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा है। ये सब बातचीत सुनकर शुकिंग वहाँ से बाहर निकल जाता है और बेंसन शुकिंग को बोलता है कि लड़के तूने एक काम तो अच्छा किया कि मासी को मार दिया। ये बंदा एक नंबर कमीना और गंदा था, मुझे ये पसंद नहीं था। और लेकिन इसके पास एक अच्छा ट्रेजर था, अगर तू मुझे वो ट्रेजर दे देगा ना तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा और शायद थोड़ा आसान मौत दे सकता हूँ। ये सब बोलते हुए वो अपने हथियार को निकाल लेता है। शूकिंग भी बोल देता है कि मरेगा तो तू, ना कि मैं। ये सब सुन के वो जो बंदा रहता है 3rd लेवल वाला, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना किलिंग कंटेंट शुरू कर देता है ऑरा को और शूकिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि गाइस उसके अटैक करने के बाद शूशिंग भी उसके अटैक से बचते हुए उस डॉज कर देता है और साथ ही साथ एक लात मारते हुए उसके शॉट को थोड़ा दूर फेंक देता है। फिर शूकिंग अपने ट्रिगर की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसकी छाती में लगता है और उसके कवच टूट जाता है, लेकिन कवच के कारण वो जिंदा बच जाता है। लेकिन शूकिंग एक मुक्का मार के उसको थोड़ा और इंजर्ड कर देता है। आप देखते हैं कि गाइस शूकिंग जो रहता है उस मोटे को मारने के लिए आता है, लेकिन वो मोटा अपने कपड़े के अंदर 2 ठो कीड़ा छुपा के रखा था, उसे शूशिंग के ऊपर फेंक देता है और शूशिंग उन दोनों कीड़ों को काट देता है। लेकिन वो मोटा एक पॉइजनस गैस वाला एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, जिसकी वजह से शूशिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया था, उसका हालत ख़राब होते जा रहा था। और ये मोटा भी बोलते हैं आखिरकार ये लड़का किस मिट्टी का बना है, उसका पावर और बढ़ाते भी जाता है वो मोटा। अब गाइस वो मोटा देखता है कि उस जगह से कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, उसको लगता है कि शूकिंग मर गया, लेकिन शूकिंग काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग स्पीड से दौड़ते हुए आता है और उस मोटे को पता भी नहीं चलता और शूकिंग उसके सर पे अटैक करता है, जिससे ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। और शूकिंग नीचे गिरते हुए अधमरी हालत में उसके क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश करता है अपने ठीक होने के लिए, लेकिन शूकिंग के पास जो पर्पल क्रिस्टल था वो उसको ठीक कर देता है, जिसे शूकिंग बोलता है कि चलो ठीक है, खैर ये पर्पल क्रिस्टल मेरे पास है इसलिए मैं ठीक हो पाया। और उस मोटे का भी काम पूरा खल्लास हो जाता है वहीं पे। शोकिंग बोलता भी है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो उसके उस गोल्डन क्रिस्टल को ये बोल के रख लेता है, पीला वाला क्रिस्टल को, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है और अपने वेपन की मदद से उसके पूरे शरीर को इरेज कर देता है, मतलब पूरा नष्ट कर देता है, जिसकी मदद से कोई सबूत ही ना बचे अब। और वो दोनों मास्टर्स में से एक मास्टर सीनियर वाला बोल देता है कि ये लड़का शूशिंग जो है तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस निकला। ये पुराना कपड़ा इसलिए पहना था क्योंकि पुराना कपड़ा के स्मेल से कोई इसकी तरफ पहुंच ना पाए, क्योंकि पुराना कपड़ा को फेंक देगा और पुराना कपड़ा फट भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो मास्टर बोलता भी है ये लड़का काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। तो उसका जूनियर वाला मास्टर बोलता है कि अब हम लोग इसका पीछा क्या पूरा रात भर करेंगे क्या सर? फिर उसके बाद वो सीनियर वाला मास्टर बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग भी अपने अपने घर चलते हैं, इसे भी जाने दो अपने घर, इसको भी बहुत ज़्यादा जख्म लगा है। अब हम लोग शूकिंग को देखते हैं जो कि अपने स्कैवेंजर कैंप में जाता है और वहाँ का गेट खोलने के बाद उसके मुंह से खून का उल्टी निकलने लगता है और वो साथ ही साथ डाइनिंग टेबल में खाना को देखता है, खाना बना हुआ, तो उसको पहली बार अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है उसे जैसे कि कैप्टन ली कोई अनजान नहीं बल्कि उसका अपना ही है और कैप्टन ली उस समय सिगरेट विगरेट पी रहे थे। तो गाइस आज का एपिसोड ख़त्म होता है यार, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी और अपलोड डेली होते रहेगा। टेक केयर, गुड बाय।